मात सरस्वती सुमिर कर ए धरूं गुरु को ध्यान। आन विराजो कंठ में सुदे जइयो मोई ज्ञान। रणवीर सिंह गुरुदेव के झुक चरण नवाऊं शीस। श्री हरिगिरि स्वामी मुझे सुदेते रहो आशीष। जय हो जगदम्ब भवानी तेरी महिमा जग में जानिए। कृपा दृष्टि निज जन पे कर दो याद शक्ति महारानी। ये हो जगदम्ब भवानी तेरी महिमा जग में जानिए। कृपा दृष्टि निज जन पे कर दो याद शक्ति महारानी। हे भवानी तेरी प्रचंड महिमा है। तीन लोक 14 भुवनों में महिमा तेरी जाइए। महाभारत में अर्जुन के संग तुमने लड़ी लड़ाई। उमा रमा ब्रह्माणी है तेरी महिमा जग में जानी है। कृपा दृष्टि निज जन पे कर दो याद शक्ति महारानी है। हे आदि शक्ति तुमने बड़े बड़े दैत्यों का संहार किया। शुंभ निशुंभ महिषासुर मार दए बड़े बड़े घाती। रक्त बीज तुमने हन डालो हतो मात बड़ परताती। ये मुन्ना यति ज्ञानी है। हे भवानी ये आपका दास मुन्ना अज्ञान ही है। ये मुन्ना तेरा ज्ञानी है। तेरी महिमा जग में जानी है। कृपा दृष्टि निज जन पे कर दो याद शक्ति महारानी है। हाँ तो मेरे आदरणीय श्रोता हो, मैं जे फौजी वासुदेव कंसाना यूट्यूब चैनल की प्रस्तुति में जे देवनारायण भगवान उनकी मां साढ़ो का जन्म कहने के लिए जा रहा हूं। इस कथा की रिकॉर्डिंग कर रहे विनोद भाई अमृता स्टूडियो मुरैना। ढोलक बजा रहे कैलाश भैया, चिमटा राम बाबू कुशवाजी एवं मटका दीपक लाला। आइए कथा को मैं कहां से शुरुआत करता हूं, सो गौर लगाइए। प्रांत एमपी में पड़े जिला एक देवास, दूधा
जमींदार थे सुनो नवल इतिहास। मध्य प्रदेश में एक देवास नाम का जिला है। कईयों वर्ष पहले एक दूधा नाम के जमींदार वहां राज्य करते थे। भगवान की महिमा कोई नहीं जानता है। इतनी संपत्ति होने पर भी दूधा के कोई संतान नहीं थी। दूधा जी जमींदार अरे हते सरदार कमलावती रानी, नाए कोई संतान रे बिगड़ी अरे रूहानी। काम दूधा और कमलावती दुखी रहने लगे, आपस में बात कर रहे। दूधा जी कह रहे कि प्रिय क्या करें, विधि का विधान बड़ा प्रबल है। उन्होंने कहा एक काम करो प्रभु, विश्वकर्मा जी का ध्यान लगाओ। विश्वकर्मा जी का ध्यान करने लगे, पूजा पाठ करते, बड़े संयम नियम के साथ उनका आह्वान करते थे। रोजाना उनकी सेवा में जुटे रहते थे दोनों दंपति। एक दिन की बात भ्रात और तात रहा बतलाई गए विश्वकर्मा जी आई रे जिन सारी व्यथा सुनाई। विश्वकर्मा जी प्रसन्न होकर के एक दिन आए और विश्वकर्मा जी ने जवाब दिया कि हे दूधा, तुम्हारे एक जन्म की क्या चली, तुम्हारे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। भैया बड़े दुखित रहने लगे। एक दिन की बात क्या हुआ, एक दिन देवास विप्र बने त्रिपुरारी, दीज भीख गहाई गिरायो उच्चारी। एक दिन भगवान शंकर एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना करके देवास की गलियों में आवाज लगा रहे। और कैसे आवाज लगा रहे कैलाश भैया, आवाज लगा रहे कि मुझे भिक्षा दे दो। एक दिन देवास विप्र बने त्रिपुरारी, दीजे भीख गहाई गिरायो उच्चारी। घर पे नहीं थे, कमलावती ने जो आवाज को सुना, सोच रही कोई भिखारी आया है। कमला देवी धाई कर दान थार को लाई।
से दान नहीं लूंगा। क्यों महाराज, क्या बोले? ओ तेरे हाथ दान नहीं लूंगा, तेरा पुतला में जाऊंगा। जैसे ही महात्मा को दान देने के लिए कमलावती भवन से बाहर आई तो उन्होंने जवाब दिया महात्मा ने कि तुम्हारे हाथ से मैं दान नहीं लूंगा। क्यों महाराज, तुम्हारे हाथ से दान नहीं लूंगा? लेकिन दान में जब लूंगा, जो तुम्हारे घर में एक काठ की लड़की आपने किसी देवता पे बनवा कर रख ली है, वो दान देगी तब मैं आकर के दान लूंगा। वो काठ की लड़की विश्वकर्मा जी ने दूधा जी को एवं कमलावती को दी थी। वो उनको अपनी बेटी समझ के वो पालन पोषण करते थे। कमलावती ने जवाब दिया कि महाराज वो तो काठ की लड़की है, वो दान कहां से देगी आके? महात्मा ने जवाब दिया कि तो मैं चला जाऊंगा। क्या हुआ, जैसे ही कमलावती अंदर पहुंची तो क्या हुआ, क्या बोली हैं? ठाड़ी है जासुता प्यारी, हे बेटी खड़ी हो जाओ। काठ की लड़की से आज कमलावती आंखों में आंसू लेकर के क्या कहती हैं? ठाड़ी है जासुता प्यारी, दान दे दे जोगी। चले गए तो श्राप दे जाएंगे। ठाड़ी है जा लली प्यारी, दान दे जा जोगी। द्वार महात्मा आए, बेटी दान दे तुम चल के। द्वार महात्मा आए, बेटी दान दे तुम चल के। ठाड़ी है जा बेटी मेरी, कह कमलावती हंस के। कर ले जा दान थारी, कर ले जा दान थारी, दान दे दे जोगी को। देखिए सज्जनों, विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है। क्या होता है,
हरसाई। भगवान शंकर की बड़ी विचित्र माया। कंसाना जी सुनके वाणी कमलावत की कठपुतली हरसाई। ठाड़ी हो गई काठ की कन्या सुनियो ध्यान लगाई। सभी बड़े प्यार के साथ जयकारा बोलेंगे, बोलिए भगवान शंकर की। और पास में बैठे हैं जो कि हमसे वरिष्ठ हैं, हम सबके मार्गदर्शक गुरु तुल्य नाथूराम सिंह जी रुपाहटी वाले, और मेरे विशेष सहयोगी श्री वासुदेव कंसाना जी बीच का प्रारंभा, और मेरे भाई रामराज रियाना जी राधे श्याम लोहगढ़ वाले। तब चले दई सुकुमारी ध्यान दे योगी को। देखिए भगवान शंकर की लीला। आज काठ की लड़की से वो सशरीर लड़की बन गई। दान देने के लिए महात्मा को बाहर पहुंची है, लीजिए महाराज श्राप मत दीजिए, हमारा दान स्वीकार कीजिए। क्या हुआ? लकड़ी की लड़की कर दई देखो न त्रिपुरारी ने। साधु को आज दान कमला की प्यारी ने। आए नाम बकसाड़ो धरी दियो। भगवान शंकर ने कहा कि आज से इसका नाम साड़ो रखता हूं। आए नाम बको साड़ो रख दियो। मोए भैया को पर देव लसरो शंकर ममहियो। जैसे ही साढ़ों ने दान दिया तो भगवान शंकर बोले, हे बिटिया तूने मुझे दान दिया है, भक्ति के बस में हो गया, तू कुछ मांग ले। देखिए कितनी चतुर थी साढ़ू मां। उन्होंने कहा कि महाराज तुम देना ही चाहते हो तो मुझे भैया दे दो। आए कही तब एवं मस्त भोला। आए कही तब एवं मस्त भोला। शिव भय अंतर ध्यान खुशी भाव साड़ो को चोला। कथाया गारी में तो साधु को दान आज कमला की प्यारी में। मेरे श्रोता हो, भगवान शंकर की लीला कुछ समय बाद हुआ क्या? कछु समय के बाद में शंकर के वरदान से खुश रहने लगे दो दंपति। जा
के भारी थी उन पे संपत्ति, कछु समय के बाद में जन्म दो भैया ने ले लियो, नीम लाल और राम लाल सुनाम बिन को रख दयो। उनका नाम नीम लाल और आमलाल रख दिया कंसाना जी। देखिए साढ़ों की शादी भीलवाड़ा में और गोठा में राजा भोज के लिए कर दी गई। भोज 24 भाई थे, 24 बगड़ावत उनको बोला करते थे। उन पे गाय भैंसों का कोई प्रमाण नहीं था, काफी गाय भैंस थी। एक दिन की बात क्या हुआ, भीषण अकाल पड़ गया भीलवाड़ा में। ओहो परिगो रे भीलवाड़ा में अकाल, भूख से पीड़ित धेनु भाई। भोज के भैया नीमते कह रहे कि भाई साहब हमारे जिला में बारिश नहीं हुई, हमारी गाय भैंस भूख से तड़प रही, चलो कहीं दूर दरार चल के इनका पालन पोषण करना है। नेहा जी भोजाते बोले सुन ले भैया मितलाई, नेहा जी भोजाते बोले सुन ले भैया चितलाई। नाग पहाड़ डूगरी पे चलो गाय भैंस सब बच जाई, नाग पहाड़ पे डारंग डेरा, करे वहां कछ दिवस बसेरा। मेरे भगवत प्रेमियों वहां से अपनी गाय भैंसों को लेकर के नाग पहाड़ डूंगरी पे पहुंच जाते हैं। नेहा जी अन्य भाइयों के साथ रोजाना गाय चराने के लिए जाया करते थे। एक दिन नेहा जी ने भोजा से जवाब दिया, बड़े भैया थे, कि भैया मैं यहां से जब गाय भैंस लेकर के जाता हूं तो उनमें एक बाहर से किसी की गैया आती है और रोजाना गायों में चरती है झुंड में, और जब मैं गाय शाम के लिए घर लेकर के आता हूं तो वो भाग जाती है। हाय नेहा जी कहे सुनो भैया एक सुन ले हुआ चंगो,
सुनो भैया एक सुन ले हुआ चंपो। भैया एक गाय रोजाना अपनी गायों में आती है और शाम के टाइम गायब हो जाती है। एक गाय गैयन में आवे, क्या कहना मेरी म्यूजिक क्वालिटी। शाम के टाइम गाय बह जावे, बिल्कुल आवे वो आतन बिल्कुल नहीं आएगा सुन ले हुआ चंपो। भोज ने जवाब दिया कि तुम चिंता मत करो भैया, सुबह मैं चलूंगा आपके साथ, देखता हूं वो किसकी गाय है, उस पे से हम चल के चरवाही लेंगे। जब भोज दूसरे दिन उनके साथ गए तो वही दृश्य भोज ने देखा। तो जैसे ही गाय झुंड से निकल के चलती हो तो क्या हुआ, निकल झुंड से गाय चली, जब भोजन उसे निहारा है, पीछे पीछे भोज चले तब किया है तुरंत किनारा है। भोजराज चलते हैं, उस गाय का कहां पर किनारा है, कहां पहुंचती है। कहीं पहुंच बिकट एक झाड़ी में, कहीं पहुंच बिकट एक झाड़ी में, गुफा विचित्र लगी भारी, बैठे महात्मा तप कर रहे जा भयंकर बड़े तपधारी। जैसे ही महापुरुष को चरण नवाया है, एक विचित्र गुफा में गाय घुस जाती है। तो महापुरुष को शीश नवा करके भोज पास में बैठ गए। जैसे ही महात्मा की नेत्र खुले, महात्मा ने जवाब दिया कि बेटा, क्या बोले महात्मा, हे बाबा जी बोले बानी, बाबा जी बोले बानी, तू बेटा ज्ञानी ध्यानी है, कहा नाम है लाल तुम्हारो, पता कौन रजधानी है। ए बेटा, तेरा क्या नाम है और तेरी नगरी का नाम क्या है, कहां से आया है। यो बोले बाबा बानी है, तू लगता ज्ञानी ध्यानी है,
कोठा गांव का रहने वाला भोज नाम बतलाया है। कोठा गांव का रहने वाला भोज नाम बतलाया है। लेने चरवाही में आया भेद सकल बतलाया है। मेरे देश तिरन की हानि है। तासों बहु करी रवानी है। कहा नाम है लाल तुम्हारो बता कौन राजधानी है। हे महात्मा जी, मेरा नाम भोज है और गोटा भीलवाड़ा का रहने वाला हूं। तुम्हारी एक गैया रोजाना मेरी गायों में चरती है, उसकी चरवाही लेने के लिए आया हूं। वो महात्मा और कोई नहीं था, भगवान शंकर के भेष में। वो महात्मा के भेष में भगवान शंकर थे। भगवान शंकर क्या बोले? ए सुन ले बेटा भोज, सुन ले बेटा भोज, चराई तने रोज गाय कुमार हमारी। सूर्यदेव भय अस्तरे है गई है कुमार अंधियारी। भगवान सूर्यदेव अस्त हो चुके हैं। अब रात हो गई। इस जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव जंतु रहते हैं। तुझे नाहक में मार डालेंगे। रात्रि विश्राम यही कर ले बेटा। सुबह उगते भान तू करियो पयान, सुनो सुतबानी। उगते भान तू करियो पयान, सुनो सुतबानी। तू कर कुटिया में आराम रे, न्यो बोले शंकर वाणी। भगवान शंकर बोले बेटा रात्रि ज्यादा हो गई, अब तू यहीं सो जा। ठीक है महात्मा जी। शंकर जी कहने लगे, ए सुन ले बेटा भोज, चरवाही तुझको दूं, तेने गाय चराई मम रोज। हे बेटा ले अपनी चरवाही ले जा, और चरवाही में सवाई भोज को एक यानी पोटली में पोटरिया में जौ बांध दी और कहा इसको ले जा। हाय भोजा जी ने जौ को फेंक दिया। वहां से आगे चल के भोज ने देखा कि इसमें है क्या। देखा उसमें जौ भरी हुई है, वहीं फेंक दी। बोले काय के काय बोझ न मरूं यहां से, इसका क्या करूंगा, बाबा ने तो मेरे को पागल बना दिया। आए भोजा जी ने जौ को फेंक दियो, कहा दे दो मोकू बाबा जी। भोजा जी ने जौ को फेंक दियो, कहा दे दो मोकू बाबा जी।
शिवपुरी पे आए तो अपने डेरा पे आए गए जहां पर उनकी पत्नी साढ़ो और अन्य भ्राताओं की पत्नियां और उनके भाई वहां पर विराजमान थे। कबन नाग तू जो बन नाग होती जे बन आए गए डेरा। नेहा साढ़ो कहने लागे कहां पर कियो बसेरा। भोज ने जवाब दिया कि भैया ये एक विनोद भरी बात है। अरे मैं तो एक महात्मा की गैया निकली वहां चरवाई लेने के लिए गया, लेकिन महात्मा ने जो बांध दी सो मैं भोजन मरे गोत, मैं तो रास्ते ही में फेंक आओ। जैसे ही उन्होंने उस दुशाला को देखा है तो उसमें कुछ जो दाने चिपके रह गए सो मोती बन गए। साढ़ो ने जवाब दिया कि तुम बहुत बड़ी गलती कर आए महाराज। साढ़ो तब कहने लगी सुनो पिया धर ध्यान, साधारण योगी नहीं बेथे शंकर भगवान। वे तो भगवान शंकर थे। चलो हम तुम चल करके उनके दर्शन करते हैं, क्या होता है। भोज ने कहा कि आप यहीं ठहरो, मैं चल करके स्वयं गलती मानता हूं। भोज भाग करके वहां पर आए तो वहां पर उन्होंने पहले तो भगवान शंकर ब्राह्मण के भेष में थे, वहां पर उन्होंने देखा कि मां पार्वती भी विराजमान मिली उनको। पार्वती बोली बेटा भोज एक काम करो, यहाँ से तू अब वापिस जा और एक काम करे के बोली पार्वती तेरी पत्नी साढ़ो बेटा परम सती। बोली पार्वती तेरी पत्नी साढ़ो लाला परम सती। कल तुम साढ़ो को ले आना, कल तुम साढ़ो को ले आना। त्रिया चरित्र उन्हें समझाना। ओ होई उज्ज्वलमती तेरी पत्नी साढ़ो बेटा परम सती। बेटा तू कल अपनी अर्धांगिनी साढ़ो को लेके आना। वहां से लेकर के भगवान शंकर का आदेश एवं पार्वती जी की आज्ञा मान के आज भोज अपने परिवारी जनों के पास आ गए और कहा कि आपको महादेवी पार्वती जी ने बुलाया है। साढ़ो और भोज दोनों जब जाते हैं तो उन्होंने उनको कई ऐसी चीजें दी
जो बिजरिया खाना और भी चीजें थी जो भगवान शंकर ने उनको दी। जब समय उनका पूरा हुआ, जब बरसात का दूसरा समय आता है, अपने गऊओं को लेकर के जब भीलवाड़ा में पहुंचते हैं गोटा में, तो इधर गढ़रान में नीमदे दुर्जन साल दोनों बलवान राजा थे। उन्होंने कहा कि बराबरी कैसे दोस्ती की जाए, क्योंकि हमारी बराबरी तो वे ही कर सकते हैं। इधर भोज ने भी हाथ बढ़ाया दोस्ती के लिए। कैसे? आए चल दे बघरावत वीर करन दुर्जन से मित्रताई। सुन ले हमारे मित्र बलवीर सिरसा, राजू तनगज सिरसा, दलीप तनगज सिरसा, ओ चले दे बघरावत वीर करन दुर्जन से मित्रताई। पहुंच गए गढ़रान मुल्क में, जैसे ही गढ़रान देश में पहुंचे मुल्क में, तो उस नगर का यानी फाटक लगा था, वहां पर पहरेदार वहां पर उपस्थित था। पहुंच गए गढ़रान मुल्क में, फाटक तोड़ो जाए क्षणिक में। आए गल डर सोने की जंजीर करन दुर्जन से मित्रताई। पहुंचता है महाराज, दो वीर बहुत बड़े बलवान हैं, अपना नाम भोज बता रहे। और क्या हुआ? दौड़ो दौड़ो माली गायो, जाए भूप को हाल सुनायो। आए दिन समझी निज जागीर करन दुर्जन से मित्रताई। चले गए बघरावत वीर करन दुर्जन से मित्रताई। पगिया पलट भाई बन गए। कैसे? पगिया पलट बने भैया नीमदे राजा के। पगिया पलट बने भैया नीमदे राजा जी।
वहाँ रक्त डालेंगे। बहुत कठिन दोस्ती हो जाती है दुर्जन साल नीमदे एवं भोज में। जो कहूँ संकट परे भूपतों पे हम तो रक्त बहाए देंगे। शाबाश। जो बाजी आवेगी प्राण की तो हम बाजी लगा देंगे। ओ पति राखेंगे विश्व रचैया नीमदे राजा जी। पगिया पलट बने भैया नीमदे राजा जी। हाँ पगिया पलट बने भैया नीमदे राजा जी। हाँ इस प्रकार से बघरावत होने लगे सकल दिशा विख्यात। चर्चा यति होने लगी सो फैलन लागी ख्याति। एक दिन भगवान विष्णु ने सोचा कि मैं चलकर के इन बगड़ावतों का परिचय लूं, परीक्षा लूं, कैसे हैं। भगवान विष्णु ब्राह्मण का भेष बना करके और जैसे ही गोठा में पहुंचते हैं क्या होता है, यों कहें विष्णु भगवान हैं। तो सबसे पहले उन्हें साड़ो मां मिलती है और साड़ो से कहते हैं, यों कहें विष्णु भगवान हैं। सुन देवी लगा कर ध्यान है, ये मेरा देवी वरदान है। ये खाली नहीं परवान है। प्रवेश किया बगड़ावतों के नगर में ब्राह्मण का भेष धर के, तो भोज ने कहा आइए भगवान विष्णु आए हैं, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, पहचान गए। तो साड़ो मैया से कहा कि देवी ये मेरा आखिरी बयान है। यों कहें विष्णु भगवान है, सुन देवी लगा कर ध्यान है। ये वर देता वरदान है, ये आखिरी मेरा फरमान है। क्या होगा, देवर जेठ तेरे मर जाएंगे, होगी वंश की हानि में। देवर जेठ तेरे मर जाएंगे, होगी वंश की हानि में। जन्म लऊं सुन देवी, तेरा वंश नष्ट हो जाएगा। जब मैं प्रकट होऊं सुन देवी,
भगवान है, सुन देवी लगा कर ध्यान है, दे मेरा यही फरमान है। हाँ, इस प्रकार से बगड़ावतों का ये मैंने आख्यान आपके बीच में सुनाया है। और मैं दूसरे भाग में बगड़ावतों का जो अंत हुआ है जोरू जयमती के द्वारा, उसको इस कैसेट में वासुदेव कंसाना यूट्यूब चैनल में लेकर के आऊंगा। एज लीला संपन्न भई हमारी, भैया ध्यान बिसर नहीं जाए। जैसी आई तैसी जाई, श्रोता भूल माफ है जाए। मुन्ना सेवक नाम हमारो, पंचो नाम तेले पहचान। घाटी गांव के पास में पड़ता राई है मेरा सुबह स्थान। वासुदेव सिंह कंसाना बैठे, सहयोगी डटे बराबर आई। पीछे के पुरा के रहने वारे,